अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो ज़ैनब नुमान को बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने फिर से उनके घर में रहमत भेजी है। आई थिंक ईद के तीसरे या चौथे दिन अल्लाह ताला ने उन्हें एक और नेमत से नवाजा है। मुझे याद है उन्होंने जब वो वीडियो अपलोड की थी, अपने अल्ट्रासाउंड्स दिखाए थे कि डॉक्टर ने मुझे बेबी गर्ल बताई है अल्ट्रासाउंड में, और उन्होंने अपने ब्लॉग चैनल पर बेबी गर्ल से रिलेटेड शॉपिंग भी दिखाई थी। तो जब उन्होंने अपनी स्टोरी में शेयर किया कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है, तो मेरी तरह काफ़ी सारे लोगों के जहन में यही था कि बेबी गर्ल बताई थी तो ये क्या सीन है। तो उस पे ज़ैनब नुमान ने कहा कि हाँ, डॉक्टर ने तो मुझे गर्ल बताई थी, लेकिन अल्लाह की जो मर्ज़ी, मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। सो वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो ज़ैनब नुमान आपको। मैंने आपकी काफ़ी सारी मेकअप वीडियोस से बहुत सा मेकअप सीखा है। मैं एक ऐसी बंदी वाक़ई हुई हूँ कि जिसे बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता था शादी के बाद, और मेकअप से कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन आपकी और नताशा वकास की वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देख के, आप लोग जिस तरह से मेकअप अप्लाई करती हैं, जिस तरह से आप सिखाती हैं, जो मेकअप लगाने का आपका अंदाज़ होता है, जो बताने का अंदाज़ होता है, तो उस अंदाज़ ने तो मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और मैंने मेकअप आप लोगों से ही सीखा है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे छोटू को भी नेक सौले बनाए और सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा, अब यहाँ बात जेंडर और अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड निकली ही है, तो मैं यहाँ ये पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि डॉक्टर्स जो हैं वो एटलीस्ट पाकिस्तान में तो जेंडर बता देते हैं ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड, और इसका सबूत आप ज़ैनब नुमान के अल्ट्रासाउंड वाली वीडियो से भी लगा सकते हैं। आज भी उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को ये इख्तिलाफ होता है, वहाँ पे कॉमेंट्स करते हैं कि जो डॉक्टर्स जेंडर बताते हैं उनको जेल में बंद कर देना चाहिए, ये तो इल्लीगल है। तो भाई वो आपके कंट्री में होता होगा, जैसे कि इंडिया में जेंडर बताना बैन है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, पाकिस्तान में जेंडर बता दिया जाता है। हाँ, सारे डॉक्टर्स नहीं बताते, कोई हॉस्पिटल वाले मेंशन नहीं करते, लेकिन इल्लीगल और लीगल वाली बात। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हवाले से मैं आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहूँगी कि ज़ैनब नुमान भी पाकिस्तान में ही रहती हैं। स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोल लगाया था कि नेक्स्ट वीडियो आप Q&A देखना पसंद करेंगे या फिर हरीम की डाइट से रिलेटेड। तो वोटिंग से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप लोग ये दोनों वीडियोस देखना पसंद करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जिसके वोट ज़्यादा हैं तो वो वीडियो भी मैं पहले अपलोड करूँगी। लेकिन बेफिक्र रहें, मैं हरीम की डाइट से रिलेटेड भी जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगी। बस दुआओं की दरख्वास्त है, ये दुआ करें कि मुझे एक अच्छा सा मोबाइल समझ में आ जाए जो मैं ख़रीद लूँ, क्योंकि मेरी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। छोटे बच्चे हैं, महंगा मोबाइल नहीं ख़रीद सकती, इतनी बार मोबाइल गिरता है तो वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए लैपटॉप भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बच्चों की वजह से मोबाइल पर ही मैं एडिट करती हूँ। ये बात भी मैंने काफ़ी दफ़ा डिस्कस की है आप लोगों से। तो मैं कोई ऐसा कॉम्पैक्ट मोबाइल सर्च कर रही हूँ, दुआ करें वो मुझे जल्दी मिल जाए कि एटलीस्ट मैं उससे रोज़ाना डेली अपलोडिंग कर सकूँ। सो आज की वीडियो है Q&A से रिलेटेड। आप लोगों ने जो जो क्वेश्चंस किए हैं मैं उन सब के आंसर देने की कोशिश करूँगी। Q&A से रिलेटेड जिनको नहीं पता उनके लिए एक और अनाउंसमेंट ये भी है कि मैं एवरी संडे इतवार की रात को लेट नाइट 1 बजे यूट्यूब पर लाइव आके आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एवरी संडे को, याद रखिएगा। मैंने तो अपने मोबाइल में अलार्म लगा लिया है, क्योंकि अगेन एज यू नो बच्चों में तो भूल चूक हो ही जाती है। सो अब विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने पूछा है कि उनका फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है पहले और 1 साल का गैप है, क्या मैं नॉर्मल का ट्राई कर सकती हूँ? तो देखें, इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि क्या हम नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं। हमारा 3 साल का गैप है, हमारा 4 साल का गैप है, और मेरा हमेशा जवाब यही होता है कि मेरे कहने से कुछ नहीं हो सकता। आप जहाँ पर भी हैं इस दुनिया में, जिस भी मुल्क में रहती हैं, जिस डॉक्टर से आप 9 मंथ कंसल्ट करती रही हैं, वही डॉक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं कि वो वीबैक सपोर्टर हैं या नहीं हैं। अगर आपकी डॉक्टर ही नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, जितना भी गैप हो, तो फिर मुझसे पूछने से या मेरे कहने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या यूं कह लें कि कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मैं कह दूं कि हाँ नॉर्मल हो जाएगा, बट आपकी डॉक्टर ही नहीं मान रही है, तो फिर कैसे हो सकता है। हाँ, ये टिप मैं ज़रूर दे सकती हूँ, जो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए आपके फर्स्ट सी सेक्शन में। मीन्स के जब आप फर्स्ट सी सेक्शन के बाद सेकेंड टाइम कंसीव करने के लिए ट्राई करें, तो ट्राई करने के लिए आपको कम से कम 2.5 साल का वक्फा करना चाहिए, देन आप ट्राई करें। और 2.5 साल के बाद अगर आप कंसीव कर भी लेती हैं तो बेबी आने तक 3 साल का गैप हो जाएगा। यही
सब बातें मुझे डिफरेंट डॉक्टर्स ने कही थी जब मैं VBAC अचीव करने के लिए VBAC सपोर्ट डॉक्टर को सर्च कर रही थी। और तब भी काफ़ी सारे VBAC सपोर्टर्स डॉक्टर ने यही कहा था कि आप 3 साल के गैप के बाद भी आती हैं तब भी 50-50% चांसेस होंगे। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। सो इस बारे में जब डॉक्टर ही सही से आपको नहीं बता सकते तो मुझसे क्वेश्चन करना ही फजूल है। मैंने सिर्फ अपनी VBAC स्टोरी शेयर की थी अपने चैनल पर, और बस जब से ही उस स्टोरी के नीचे कमेंट्स मुझे इसी से रिलेटेड आते हैं कि हमारा नॉर्मल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इतना गैप है। सो आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया, आपने समझने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे VBAC से रिलेटेड ही रिसीव हुआ है, बट इनका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका क्वेश्चन ये है कि आपने ड्यूरिंग VBAC जो मेडिसिन खाई थी, होम्योपैथिक मेडिसिन, क्या वो मुझे मिल सकती हैं? और ये खातून बांग्लादेश से हैं, तो उसके लिए आपको कराची आना पड़ेगा, पाकिस्तान आना पड़ेगा, तभी आपको वो मेडिसिन मिल सकती है। ऑनलाइन ये अवेलेबल ही नहीं है। मतलब मेरी जो VBAC डॉक्टर थी वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक है। अच्छा, इन्हीं खातून ने जो बांग्लादेश से हैं मुझसे और VBAC से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, तो मैं उसके आंसर दे सकती हूँ। इनका पहला क्वेश्चन ये है कि यूट्रस रप्चर क्यों होता है? तो देखें, सबसे पहली बात तो ये मैं सारी जो बातें आपको बताने वाली हूँ ये सब मैं अपनी रिसर्च बेस पे बता रही हूँ कि हज़ारों में से कोई एक खातून होती है जिसका यूट्रस रप्चर होता है ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। हर एक खातून का यूट्रस रप्चर नहीं होता है। सेकंड, उस लेडी का यूट्रस रप्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनका गैप कम होता है, या जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, या जिन्होंने अपने फर्स्ट C-सेक्शन के बाद प्रॉपर केयर नहीं की होती है, अपने स्टिचेस की बेएहतियातियाँ की होती हैं, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा होता है। इसके अलावा रप्चर ऑफ यूट्रस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका कट किस तरह से लगा था। अगर आपका सीधा कट लगा यानी कि नाव से नीचे की तरफ लगा है, जो कि इतना नॉर्मल नहीं होता, यूजुअली हॉरिजेंटल कट लगता है। अगर तो आपका वर्टिकल कट लगा है तो उसमें यूट्रस रप्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, यहाँ पे मैं कवर करना शुरू करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूट्रस के रप्चर होने से हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से बचा जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको गैप सही रखना होगा, कम से कम 3 साल का गैप आप रखें। अपने फर्स्ट C-सेक्शन के बाद अपने स्टिचेस की खास तौर पे बहुत प्रॉपर केयर करें। उनको हील होने में ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लगता है। सिर्फ जो ऊपर स्किन पर हमें स्टिचेस नज़र आ रहे होते हैं सिर्फ वही स्टिचेस नहीं होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा नाजुक अंदर के यूट्रस के स्टिचेस होते हैं। आपके यूट्रस में बाकायदा कट लगा होता है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि बस बगैर कुछ सोचे समझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करने की कोशिश कर दें। मैंने खुद काफ़ी सारी लेडीज़ के ऐसे केसेस देखे हैं जिन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर किसी रिसर्च के, अपने डॉक्टर से भी कोई मशवरा नहीं लिया है और बस नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर लिया है और एट द एंड उनका यूट्रस रप्चर हुआ है। सो प्लीज़ 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 इसको इतना आसान मत समझे। मैंने बहुत रिसर्च की थी अपने VBAC को ट्राई करने से पहले। हर चीज़ के बारे में मैंने रिसर्च की थी कि यूट्रस रप्चर क्यों होता है, किन औरतों का होता है, और सबसे मेन बात कि मुझे सब कुछ मालूम भी होता और VBAC सपोर्ट डॉक्टर ना मिली होती तो शायद मेरा VBAC ना हुआ होता। तो VBAC डॉक्टर को भी तलाश करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको लगता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस बारे में है वो एक क्वेश्चन नहीं है, पूरी लंबी कतार है ऐसे क्वेश्चंस की कि हमारे अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट इतनी है तो प्लीज़ आप जेंडर बता दें कि बॉय है या गर्ल है। तो जिस वीडियो पे ये कमेंट्स आते हैं उस वीडियो को शायद आप लोगों ने पूरा नहीं देखा है, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ऐसे। मैंने उस वीडियो में बताया है कि हार्ट बीट से पता नहीं चलता जेंडर का, और ये भी कहा है उस वीडियो में कि फिर भी लोग मुझसे पूछेंगे। ये बोलने के बावजूद उस वीडियो के कमेंट्स में लंबी कतारें लगी हुई हैं इस तरह के कमेंट्स की कि हार्ट बीट इतनी है, प्लीज़ बताएं बॉय है या गर्ल। तो बस इतना ही कहूँगी जो मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि हार्ट बीट से, प्लासेंटल पोजीशन से जेंडर का पता नहीं चलता है।